हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है वे यूनिट डिजिट पे होने वाली है, यानी इकाई अंक पे होने वाली है। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन भी लगा हुआ है। ठीक, आपको बताना है कि इस संख्या का पावर ये है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आप इसको समझ जाइएगा। पेपर में आता है तो इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक, देखिए दिया है 1372 के पावर 134, चूंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो गई है, इसको सॉल्व करना तो नॉर्मल मेथड से इम्पॉसिबल ही है। मैं इकाई का अंक आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसको कैसे करेंगे, चूंकि आपसे बात कर रहा है इकाई का अंक, तो जब आपसे इकाई का अंक बात कर रहा है तो मैं सब पे नजर नहीं डालूंगा, मैं केवल किस पे नजर डालूंगा, इकाई नंबर पे। अब आप चेक कीजिए कि दो के पावर कुछ होता है तो दो कितने पे अपने आप को रिपीट करता है। ठीक, तो आप देखिए दो के पावर एक है तो क्या आएगा, दो। दो के पावर दो होता है तो दो दूनी चार। दो के पावर अगर तीन होता है तो दो दूनी चार दूनी आठ, इकाई का अंक भी आठ आ रहा है। दो के पावर अगर चार होता है तो दो के दो दिन चार, चार के चार दूनी आठ, आठ के दो 16। 16 में इकाई का अंक क्या हो गया, 6। फिर से अगर दो के घाते अब 5 चढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 32, यानी फिर से दो अपने आप को रिपीट कर दिया। दो अपने आप को रिपीट कर दिया। अब दो के घाते 6 चलेंगे तो फिर से आपको इकाई का अंक 4 मिलने वाला है। तो आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं बस। तो आप देखिए, तो दो घाते 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर दिया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी पावर दे इकाई के अंक में, अगर लास्ट में आपका दो हो और उसके पावर कुछ भी हो, तो इस नंबर को आप दो से सॉरी 4 से भाग कर दीजिए। किससे भाग करेंगे, 4 से। तो 134 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो ये देखिए 132 होता तो ये पूरी तरह से कट गया होता। शेषफल आपका क्या बचेगा, आपको ध्यान देना है कि शेषफल आपका क्या बचने वाला है। 134 को 4 से अगर भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से देखिए 4 तिहाई 12, 12 और फिर 4 तिहाई 12, आपका शेषफल बच जाएगा यहाँ पे 2। तो जो ये शेषफल बचता है इसी को बस आप दो, जो यहां दिया रहेगा उसके पावर चढ़ाइए। जैसे दो की बात कर रहे हैं तो दो की चढ़ाएंगे, तो दो, ये वाला दो हमने लिखा, प्लस ये शेषफल कितना बचा है, दो, तो ये पावर चढ़ा दिया। अब बताइए दो के घाते दो, दो के घात तो क्या देता है, इकाई का अंक 4। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, इकाई का अंक जो इसका होगा 4 होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में एक अगले क्वेश्चन चलते हैं, उसको भी देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लग चुका है, इसके भी ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए क्या दिया है, 18,729 के पावर 1,782 में आपको इकाई का अंक बताना है, और ऑप्शन आपके सामने ये लगे हुए हैं। कैसे करेंगे इनको, तो देखिए लास्ट में हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं ना, तो केवल इकाई पर ध्यान डालते हैं। कौन है यहाँ पे, 9। अब मैं 9 के बारे में आपको बताता हूँ। 9 के पावर अगर 1 है तो 9, 9 के पावर अगर 2 है तो 81 आएगा, जो कि क्या देता है इकाई का अंक 1। 9 के पावर अगर 3 है तो आ जाएगा 729, इकाई का अंक फिर से क्या आ गया 9, और 9 के घाते अगर आप 4 लेके चलते हो तो आ जाएगा आपका 65 61, और इकाई का अंक यहाँ पे आपका क्या आ गया है 1। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो 9 के पावर जब 1 है, 1 क्या होती है, विषम संख्या। विषम संख्या है तो 9 दे रहा है। 9 के घाते 2, 2 क्या होती है, सम संख्या, तब क्या दे रहा है इकाई का अंक 1। फिर 3 पे आइए, 3 क्या होती है, विषम संख्या, तब आपको क्या दिया 9, और 4 क्या होती है, सम संख्या, तब आपको क्या दिया 1। तो इससे आपको यह पता चला कि जब 9 के घात, जब 9 की पावर आपकी सम संख्या में होगी तब तो 1 आएगा, और जब 9 की घात विषम संख्या में होगी तब 9 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। 9 के पावर यहाँ 1,782, कितना बड़ा भी नंबर दे दे आपको पता चल गया होगा कि यह सम संख्या है। 1,782 सम संख्या है, और सम संख्या होने पर 9 की घात क्या आती है, तो आप बताएंगे सर 1 आती है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात फिर से करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।